हमारे साथ मौजूद हैं वहां मौके पर। दीपक वहीं मौजूद हैं जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है, जहां पर ये एक्सप्लोजन हुआ है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वहीं पर लाल किला मेट्रो स्टेशन भी है। ये लाल किला मेट्रो स्टेशन के अंदर की तस्वीरें हैं जो दिख रहा है कि उसके बाद वहां पर क्या हाल रहा होगा। ये अभी वहां पर कॉर्डन ऑफ किया गया है इलाका पुलिस की तरफ से, इसलिए आपको खाली दिख रहा है। यहां पर सैकड़ों की तादाद में हमेशा भीड़ रहती है और जो चौराहा है बिल्कुल इसके बाहर, वहीं से लाल किला दिखता है, उसी चौराहे पर यह विस्फोट हुआ है गाड़ी का। दीपक बिष्ट वहीं उसी चौराहे पर मौजूद हैं। दीपक, पुलिस अभी आधिकारिक तौर पर कह रही है इंतजार करना होगा ये बताने के लिए कि ये वजह क्या रही, लेकिन विस्फोट जरूर कहा जा सकता है। सूत्र क्या बता रहे हैं दीपक? देखिए किशोर, मैं इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी अपने माध्यम से सबको दे दूं। ये एक तरह का स्टिकी बम भी हो सकता है। स्टिकी बम, इसके बारे में आपको बता दूं कि 2012 में हमने कवरेज किया था। इजरायली दूतावास की एक गाड़ी में, चलती गाड़ी में स्टिकी बम लगाकर धमाका किया गया था। क्योंकि यहाँ पर अभी जो ऑफिशियल बाइट आई है उसमें कहा गया कि चलती गाड़ी थी, हल्की मध्यम स्पीड थी और उसी दौरान अचानक धमाका हुआ है। तो ये धमाका क्या स्टिकी बम का हो सकता है, इसको लेकर भी दिल्ली पुलिस की एजेंसियां जांच कर रही हैं, क्योंकि ये एक बड़ी खबर हो जाएगी अगर ये दीपक आप क्या कह रहे हैं कि ये आधिकारिक तौर पर बताया गया कि गाड़ी चलती हुई थी? बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले ये जानकारी हमें सूत्रों से मिली कि गाड़ी की स्पीड यहाँ पर थी, यानी गाड़ी जब रेड लाइट के पास पहुंची थी तो गाड़ी की स्पीड बिल्कुल धीमी थी और धीमी जो गाड़ी थी उसमें अचानक धमाका हुआ, ऐसा यहाँ पर अभी जानकारी आ रही है। लेकिन क्या ये धमाका खड़ी गाड़ी में हुआ था या चलती गाड़ी में होता है, इसको लेकर कंफ्यूजन अभी बरकरार है। लेकिन अगर चलती गाड़ी में धमाका हुआ तो किशोर कहीं ना कहीं ये बड़ी साजिश होगी, अगर ये आतंकी हमला है और वो भी स्टिकी बम की साजिश होगी। इसलिए मैं अभी पहले ही ये बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह का हमला अक्सर हमने देखा है और यहाँ पर जिस तरह से धमाका हुआ गाड़ी के अंदर और गाड़ी से बाहर निकले लोग, ऐसा भी यहाँ पर कहा जा रहा है। तो कई सारे सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि धमाका क्या खड़ी गाड़ी में हुआ था जो वहाँ पर पार की गई थी या उसके बगल में चलती गाड़ी में हुआ था, क्योंकि कई सारे सवाल तैयार है। हालांकि आधिकारिक अभी कुछ देर बाद ये पुष्टि हो जाएगी कि गाड़ी मूव कर रही थी, धीमी गति में अगर गाड़ी थी तो ये एक बड़ा धमाका यहाँ पर कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिलहाल अभी एजेंसियां जांच कर रही है किशोर, क्योंकि एनआईए, एनएसजी, उसके अलावा स्पेशल सेल की टेरर ये स्टिकी बम की जो आशंका है, स्टिकी बम की आशंका इसलिए है क्योंकि गाड़ी चलती हुई भी हो सकती है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अभी ये जांच का विषय है कि पता चलेगा कि गाड़ी अगर चलती हुई थी तो जैसा दीपक बता रहे हैं कि क्या ये स्टिकी बम था। अभी ये सब आशंकाओं के बीच में है। लेकिन स्टिकी बम इसलिए, स्टिकी बम यानी कि गाड़ी के ऊपर किसी ने बम चिपका दिया, स्टिक कर दिया पीछे से, जैसे कुछ साल पहले इजराइल वाले मामले में हुआ था। इजराइल की गाड़ियां जो थी उनमें हुआ था। तो ये क्या गाड़ी में बम, चलती गाड़ी में किसी ने स्टिक कर दिया, ये एक सवाल है। क्योंकि अगर ये चलती गाड़ी में, अगर ये रुकी हुई गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है तो फिर तो ये जो गाड़ी लेकर आया, क्या वो गाड़ी रोक के वहां से निकल गया, या जो गाड़ी चल रही थी अगर, तो क्या जो गाड़ी चला रहा था वो उसके अंदर था, क्या उसको पता था कि इसमें धमाका होना है? ये बड़े सवाल हैं। इसलिए अभी पुलिस इस पर कुछ नहीं कह रही है। पुलिस इसे आतंकी हमला तब तक नहीं बता रही है जब तक इन सवालों के जवाब नहीं आ जाते। दीपक, तो ये सबसे बड़ा सवाल अब यही बना हुआ है कि गाड़ी, क्योंकि वो ट्रैफिक लाइट है, गाड़ी चलती हुई ट्रैफिक लाइट पर रुकी थी या गाड़ी वहां पर लाके कोई छोड़ गया था? बिल्कुल किशोर, क्योंकि यही चीजें जो है आसपास जो लगे सीसीटीवी कैमरा, क्योंकि आपको बता दूं कि 7 बजे जैसे के आसपास काफी सीसीटीवी कैमरा फुटेज है, पुलिस को इससे काफी कुछ इनपुट हासिल होगा। दीपक माइक आप अपने बिल्कुल करीब रखिए मुंह के, क्योंकि बहुत सारी आवाजें वहां से आ रही हैं। पब्लिक को हटाने की। बिल्कुल किशोर, मैं आपको बता दूं कि सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर कई जगह पर लगे हैं। लाल किले की रेड लाइट जहाँ पर ये धमाका हुआ, बिल्कुल रेड लाइट के पास भी कई सारे कैमरा फुटेज यहाँ पर पुलिस को हासिल होंगे। उसके साथ ही यहाँ पर जिस तरह से ये अब तक कयास लग रहा है कि क्या ये जो धमाका हुआ था चलती गाड़ी में हुआ था, मूव करने वाली गाड़ी में हुआ था, क्योंकि जिस वक्त ये धमाका हुआ गाड़ी में अचानक तेज आग लगी। उसके आसपास जो चल रही गाड़ियां थी दूसरी, वो देख रहे हैं आप, ये टैक्सी नंबर की गाड़ी जिसकी एक पीछे से बैकलाइट जली हुई है, क्योंकि
ब्रेक मारा गया था चालक के द्वारा, उसके बगल में भी दूसरी गाड़ी है, उसके आगे भी गाड़ी है, जहां पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां यहाँ पर जांच कर रही हैं। और सबसे अहम चीज कि ये सभी गाड़ियां मूविंग थी, यानी रेड लाइट के पास यहाँ पर धीमी अगर गति से भी चल रही थी, तो इसका मतलब इन गाड़ियों में बैठे हुए लोग भी इंजर्ड हुए। तेज धमाके से आप देखेंगे ब्लास्ट की तीव्रता इतनी तेज थी कि टैक्सी का दरवाजा बाहर छिटक कर निकल गया। राकेश लेकिन जरा क्लोज जाएं, इस दरवाजे को दिखाएं ताकि ये पता लग सके, क्योंकि जो हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट होता है किशोर, वो अक्सर इस तरह से पूरा नुकसान करता है और वो दिखाई भी देता है। इतनी मजबूत गाड़ियां यहाँ पर जिनके दरवाजों के परखच्चे उड़ गए, तो इसका मतलब ये हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट था। और उसके बगल में देखिए गाड़ी में पूरी तरह से जो गाड़ी आग की चपेट में आई, उससे आगे वाली गाड़ी चपेट में आई। तो ई रिक्शा यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो पूरी तरह से चपेट में आई, स्कूटी चपेट में आई, ऑटो चपेट में आया। तो ये सब इतना आसान नहीं कि एक मामूली सा कोई गैस सिलेंडर फट जाए और उसके धमाके में इतना कुछ नुकसान हो जाए। यहाँ पर जो धमाका हुआ वो हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट था और उसके धमाके की चोट तकरीबन 100 मीटर तक रही और उसके सारे निशान यहाँ पर मौजूद। जी दीपक बहुत मुश्किल हो रहा है आपकी आवाज को, जो वहां दूसरे लोगों की आवाज आ रही है उससे अलग करना, तो बहुत, क्योंकि आप भी बोल रहे हैं और साथ में और भी बहुत लोग बोल रहे हैं, वो भी उसी माइक में आवाज आ रही है, तो थोड़ा आपको माइक को बहुत ही करीब रखना पड़ेगा अपने मुंह के।